नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल द फाइनेंस योडा में। मेरा नाम है प्रवीण और आज हम बात करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में और देखेंगे कि कैसे हम एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडवांस टैक्स क्या है। जनरली हम टैक्स पेमेंट रिटर्न फाइल करते टाइम ही करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपका टैक्स पेबल आ रहा है तो पोर्टल ऑटोमेटिकली कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता है। इसका कारण है कि काफ़ी टैक्स पेयर्स एडवांस टैक्स टाइमली नहीं भरते हैं और रिटर्न फाइल करते टाइम हमें एडवांस टैक्स नॉन पेमेंट के लिए इंटरेस्ट भरना पड़ता है। एडवांस टैक्स वो टैक्स है जो आप एडवांस में भरते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि ये पे एज यू अर्न टैक्स है। तो एडवांस टैक्स किसे एप्लीकेबल है? उन सारे टैक्स पेयर्स जिनकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है, उन्हें एडवांस टैक्स भरना है। इसमें सब आ गए, सैलराइड एम्प्लॉयज़ आ गए, बिजनेस टैक्स पेयर्स आ गए, इवन सीनियर सिटीजन्स जो अगर बिजनेस में इंगेज्ड हैं या प्रोफेशन में इंगेज्ड हैं तो उनके लिए भी एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है। अब एडवांस टैक्स आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में भरना है। वो इंस्टॉलमेंट्स इस तरह से हैं: 15 जून तक 15% आपको भरना है, 15 सितंबर तक 45% माइनस जितना आप ऑलरेडी भर चुके हैं, 15 दिसंबर तक 75% माइनस जितना आप ऑलरेडी पहले भर चुके हैं, और लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट है 15 मार्च। इसमें आपको 100% माइनस जितना आप ऑलरेडी भर चुके हैं। ड्यू डेट में केवल एक ही एक्सेप्शन है, वो है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर रखी है। उनको 100% एडवांस टैक्स 15 मार्च से पहले भरना है। अब एडवांस टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है? सबसे पहले आप लोग लास्ट ईयर की इनकम का बेस लेके इस साल के ईयर के लिए प्रोजेक्शंस कर सकते हैं। उन प्रोजेक्शंस के बेस पे आप अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। उसके बाद उस टैक्स लायबिलिटी के बेस पर आप एडवांस टैक्स ऊपर दिए गए जो हमने रेट्स डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर इस केस में हमारी जो टैक्स लायबिलिटी आई थी वो आई थी 1,85,000। हमने 23-24 के लिए जो इनकम एस्टिमेट की थी उसके हिसाब से एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी आ रही है 2 लाख रुपए। तो आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी इस तरह से होगी: 15 जून तक आपको 30,000 भरने हैं, 2 लाख के 15%। 15 सितंबर तक आपको 2 लाख के 45% माइनस 30,000 जो आप भर चुके हैं, तो बैलेंस आपको 60,000 रुपये भरना रहेगा। 15 दिसंबर के टाइम पे 2 लाख इंटू 75% माइनस 30 जो आपने 15 जून को भरे हैं और 60 जो आपने 15 सितंबर को भरे हैं, वो माइनस करने के बाद आपको 60,000 रुपये भरने के आएंगे। और 15 मार्च से पहले 2 लाख का 100% और उसमें से आपको माइनस करना है 30 15 जून वाले, 60 15 सितंबर वाले और 60 15 दिसंबर वाले, तो आपको बैलेंस 50,000 भरना है। एडवांस टैक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दोस्तों कि रिटर्न फाइल करते टाइम हमें एडिशनल इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ता है। अगर आप एडवांस टैक्स टाइमली नहीं भरते हैं तो डिपार्टमेंट आप पे 234B और सेक्शन 234C में इंटरेस्ट लेवी करता है। तो उसी एग्जाम्पल के कंटिन्यूएशन में अगर हम बात करें तो अगर आप देख सकते हैं, अगर हमने उस टाइम पे एडवांस टैक्स नहीं भरा होता हमारी 2 लाख की लायबिलिटी पे, तो हमें 234B में रिटर्न फाइल करते टाइम 6,000 रुपये और 234C में 10,100 भरना होता। तो रिटर्न फाइल करते टाइम 2 लाख के सामने हमें 2,16,100 रुपये भरना पड़ता। तो चलिए दोस्तों, अब एडवांस टैक्स का पेमेंट आपको कैसे करना है हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको ई फाइल पे क्लिक करना है, उसमें ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। यह विंडो आपके सामने डिस्प्ले होगी। न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। इसमें जो सबसे पहला टैब है इनकम टैक्स का, उसके अंदर एडवांस टैक्स इंक्लूडेड है जिसका हेड है 100। हमें इसमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो दोनों सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। हम 23-24 फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए भर रहे हैं, तो हमने ये असेसमेंट ईयर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया है। कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 2 लाख का 15% आएगा, क्योंकि हम 15 जून वाला इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। बाकी सारे कॉलम्स में आपका कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। ये सारे वैल्यूज़ आप इनपुट करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपके पेमेंट के मोड्स हैं, आप देख सकते हैं। नेट बैंकिंग है, आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। जो बैंक्स अवेलेबल हैं, पे एट बैंक काउंटर पे भी आप कर सकते हैं थ्रू चेक और डीडी। ये सारे बैंक्स के लिस्ट आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो अवेलेबल हैं।
ठीक है, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो जो बैंक के नाम यहाँ पे एनेबल हैं, जो बैंक के लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उन्हीं बैंक्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आप आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट गेटवे एक और टैब है जिसमें जो भी बैंक्स यहाँ पे 6 बैंक दिख रहे हैं आप उनसे पे कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर आप फेडरल बैंक का पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं तो डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, उस पे इस तरह से कन्वीनियंस फ़ी आपको लगेगी। अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे तो उसके चार्जेस भी आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैनरा बैंक के चार्जेस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक भी अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट पे जो भी चार्जेस एप्लीकेबल हैं। और लास्ट में एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों पे जो भी चार्जेस हैं। हमारे केस में दोस्तों हम एचडीएफसी बैंक से सीधा नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। आपके लिए जो भी मोड कन्वीनियंट है आप वो यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये टैक्स का ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा। पे नाउ पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक कीजिए। अब आप बैंक के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपकी नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी या पासवर्ड या जो भी मोड आपने सेलेक्ट किया है आपको लॉगिन कर लेना है। डिटेल्स एक बार कंफर्म कर लेने हैं, हमारा पैन नंबर, हमारा मेजर हेड, माइनर हेड, असेसमेंट ईयर और जो टैक्स का अमाउंट है। अगर सब कुछ आपको ओके लग रहा है तो आप कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं। ओटीपी आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो आप ओटीपी एंटर करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद ये स्क्रीन आपके उस पर विजिबल हो जाएगी जिसमें आपके चालान के डिटेल्स आपको हो जाएंगे। आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके चालान डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी विंडो बंद हो जाती है या आपने गलती से लॉग आउट कर लिया है तो आप वापस लॉग इन करके ई फाइल के टैब में जाके ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री वाले टैब में आप ये क्लिक करके व्यू डिटेल्स के टैब में वापस से चालान देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह का और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल द फाइनेंस योड़ा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।